कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम मानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम भारत जातम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिरभाषितम् बाष्पवार परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमामि पुष्प वाटिका की लीला में माता जानकी के मुख चंद्र के दर्शन करके प्रभु के हृदय में जो भावना पैदा हुई उन भावना को उन्होंने लक्ष्मण जी के सम्मुख और बड़े विस्तार से उनके सम्मुख कहा और जानकी जी का परिचय दिया। और परिचय देने के बाद में कि लक्ष्मण जी महाराज कहीं ऐसा चित्त में न समझ बैठे कि प्रभु के हृदय में कोई क्षोभ काम संबंधी पैदा हो गया, ऐसी बात न पैदा हो कोई, उसके लिए प्रभु जो है जस्टिफिकेशन देने लगे लक्ष्मण जी को कि मोही अतिशय प्रतीति मन केरी और जय सपने ऊपर नारी नहेरी। मुझे अपने मन पे विश्वास है कि दूसरे की स्त्री अंदर खाने यदि विचार करें तो माता जानकी जी राम जी आदि शक्ति हैं। इसलिए यदि प्रभु अवलोकन कर भी रहे हैं, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधु एवं पान, इस तरह की जो घटना है ये हो भी रही है, तो महाराज प्रभु अपनी आदि शक्ति का ही तो निरीक्षण कर रहे हैं, उसी का ही तो दर्शन कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो जो है जय सपने ऊपर नार नहेरी और मंगल लई न जिपते जिनते नाई ते नरवर थोड़े जगमाई, के दुश्मन जिनकी पीठ न देखें और मांगने वालों को ना निकले, ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं। और फिर सीता मैया के मुख के दर्शन करके मुख सरोज मकरंद करई मधु क्या है महाराज, अरे करत बत कही अनुज सन, अनुज के संग में, छोटे भाई के संग में बातें करते हुए करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लुभान, मन से सीता जी के रूप स्वरूप को तरफ आकर्षित होते हुए मन सिय रूप लुभान और मुख सरोज मकरंद छवि करई मधु पान, जैसे भौरा पराग का पान करता है, ऐसे सीता जी के मुख रूपी कमल के मकरंद का पान प्रभु कर रहे हैं। ये एक अलौकिक लीला है। इस अलौकिक लीला का यदि लौकिक जगत में अर्थ निकालें तो आजकल जो लोग वहाँ उल्टा सीधा सब दिखा रहे हैं, माने सीरियल्स में या जहाँ व्यवहारिक जगत में जो कुछ भी शादी ब्याह फोटोग्राफी में ये जो सब दिखा रहे हैं, ये सब बातें अलग हैं, लेकिन ये दिव्य अलौकिक स्वरूप का वर्णन है। इसलिए इसमें ये आक्षेप करना कि जो आजकल हो रहा है वो उस समय भी हुआ था, ये बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। ये भगवान की लीला है। अब एक उदाहरण में और भी लें
कि सीता हरण में राम जी खोजते हुए जा रहे हैं, और हे खगमगे मदकर सेनी तुम देखी सीता मृगनयनी। अब कोई क्या भैया जी कैसे भगवान पार्वती मैया तक को, जो सती मैया तक को शक हो गया। तो ये जो भगवान के यहाँ जो सब वर्णन हो रहा है, इस वर्णन में चाहे किसी भी लीला का वर्णन हो, वो सब भगवान की लीला है। भगवान का अनादि स्वरूप इससे बिल्कुल भिन्न है, लेकिन अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए सोई जस गाई भगत भव तरई, भगवान की करी हुई इन लीलाओं का गान करके सोई जस गाई भगत भव तरई, और कृपा सिंधु जन हित तन धरई, अपने भक्तों के हित के लिए ये तन धारण करते हैं। इस तरह से भगवान की, राम जी महाराज की तो ये हालत है। अब दूसरी तरफ सीता मैया की क्या है? चितवत चकिता चौदिस सीता, कहाँ गए नभ किशोर मन चिंता। अब सीता जो स्थिति राम जी की है वही सीता मैया की भी है, और सीता मैया राम जी की उस स्थिति का दर्शन अनुमान करके चारों तरफ देख रही हैं, क्योंकि भगवान के स्वरूप की जो संरचनाएं है वो नेत्र दर्शन कर लेते हैं लेकिन वर्णन नहीं कर पाते हैं, और जिह्वा वर्णन कर लेती है, क्योंकि कहीं सके तो नहीं बेना जिह्वा वर्णन कर सकती है लेकिन उसके नेत्र नहीं है। ऐसी परिस्थिति में महाराज ये बड़े बड़े संतों ने जो वर्णन किया है वो तो अपनी जगह है, लेकिन हम जैसा बेवकूफ़ क्या वर्णन कर पाएगा, इस बात की तो कोई सहारा ही नहीं है किसी भी बात की कि हम क्या कुछ कह पाएंगे। चितवत चकित चौदिस सीता, कहाँ गए नभ किशोर मन चिंता। कहाँ गए भैया? सीता मैया देख रही है क्या हुआ कि मुख सरोज मकरंद छवि करई मधु विपान। अब राम जी ने दर्शन तो कर लिया, लेकिन दर्शन करके चित्त में जो एक भावना पैदा हुई उसकी वजह से नेत्रों को थोड़ा तो बदलना पड़ा इधर से उधर, और जब बदला तो सीता मैया को चिंता हो गई। जहाँ बिलो कि मृग सावक नैनी, अब चारों तरफ आंखें घुमा घुमा के देख रही है। जनु तहाँ बरस कमल सित सेनी, जैसा बिल्कुल ऐसे कि जैसे कमल सित, पता नहीं बरस कमल सित सेनी, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या। जहाँ ये मृगी के नेत्रों से सीता मैया दर्शन कर रही है उसका सुख अनुभव मैं नहीं कर पा रहा एक्सप्लेन। जब लता ओट तबा सीता मैया तो यूं यूं गर्दन घुमा के देख रही हैं, लेकिन सखियां जरूर मन में समझ रही हैं कि ये इतने सुंदर हैं, कहीं इनकी सुंदरता को नजर न लग जाए। तो ये जो है कहीं ना कहीं अपने आप को इन्होंने छुपा लिया होगा, और तब देखा कि लताओं के बीच में, लता ओट तब सखी ने लखाए, राम जी महाराज लताओं के बीच में घुस गए, और सखियों ने कही देखो वो खड़े। श्यामल गौर किशोर सुहाए, और देखी रूप लो चन ललचाने, हर्ष जनु नव निधि कर निधि पहचाने। अब सीता मैया भी पहचान गई कि ये तो हमारे वही परम प्रभु हैं। जैसे राम जी पहचान गए ऐसे ही सीता मैया भी पहचान गई कि ये हमारे वही परम प्रभु हैं। लेकिन अब यहाँ लीला स्वरूप में नाटक करने हम भी आए हैं, नाटक करने वही आए हैं।
तो ऐसे स्थिति में राम जी का वो स्वरूप का दर्शन करते करते थके नयना, रघुपति छवि देखे पदिकन परिहरी निवेश। अब आंखें इतनी थक गई प्रभु के स्वरूप का दर्शन करते करते, जब थक गई आंखें तो पलकन ऊपर हरी निवेश से थक के आदमी बहुत थक जाता है तो बैठ जाता है चलते चलते। ऐसे ही उस स्वरूप का दर्शन करते करते जब पलकें थक गई तो उन्होंने झपकना भी बंद कर दिया। और क्या उपमा गोस्वामी जी ने दी, अधिक स्नेह देव भूरी और शरद शशि जिन जमी चितब चकोरी। कहते ऐसा है कि चकोरी जो है वो चंद्रमा को बिल्कुल टक टक की बांध के देख रहे, जैसे बिल्कुल फोटो से यूँ खींच दिया हो ऐसे देखती है। ऐसे जो है सीता मैया जो है उस लता की ओट में ऐसे बीच में श्याम गौर सुंदर दो भाई और दोनों खड़े हुए हैं और सीता मैया इधर से दर्शन कर रही हैं और नेत्र से नेत्र जुड़े हुए हैं, दो से दो मिले चार हुए, ऐसा सा कोई कुछ है एक वो। तो इस तरह से मुझे वो याद नहीं आ रहा, बड़ा अच्छा वो है, क्या कहते हैं, सवैया है। लोचन मगा रामयूर आनी दीने पलक कपाट सयानी। अब जब देखते देखते थक गई तो थक के क्या हुआ कि थक के ये हुआ कि भैया कहाँ तक इसे देखें, तो क्या करो कि अब बाहर से देखना बंद कर दो, हृदय में छवि धारण करो और हृदय में छवि धारण करके और फिर उसका दर्शन करो। तो दीने पलक कपाट सयानी, ऐसे सीता मैया ने जो है नेत्र बंद कर लिए और भगवान राम की छवि को अपने नेत्र में बसा दिया। जब सिया सखीना, और सखियों ने देखा कि महाराज ये क्या हुआ, ये तो यहाँ हमारी सीता बिटिया और राम जी महाराज के बीच में पुरानी सारी याददाश्तें ताज़ा हो गई और ये तो एक दूसरे से ऐसे मिल गए। अब वहाँ जाएंगे सुनैना मैया कहेगी कि ये क्या हुआ इतनी देर में। तो जब सिया सखीना कि भाई अत्यंत भगवान राम के दर्शन के प्रेम में सीता मैया को कुछ सुधी नहीं है, तब बोली कहीं न सकई कछु मन सकुचानी। बोले इनके प्रेम के प्रसंग के बीच में हम कैसे जो है कुछ भी बोल दें, लेकिन अपने सोचने लगी और सोचते सोचते अपनी जुगाड़ बिठाने लगी कि कैसे करें। लेकिन इस प्रेम का आनंद ये दोनों तो एक दूसरे को दर्शन कर ही रहे हैं, सखियाँ भी जो राम जी और लक्ष्मण जी का दर्शन कर रही हैं, तो उनके हृदय में भी वैसा ही प्रेम पैदा हो रहा है कि देखो कितनी सुंदर मूर्ति हैं। और तभी राम जी महाराज ने क्या करा कि ने कही कि भाई अब जब ये इतना कनेक्शन जुड़ गया है, इतना कनेक्शन जुड़ गया, अब ये कनेक्शन जब जुड़ा ही हुआ है तो प्रत्यक्ष रूप में दर्शन क्यों ना हम भी करें और सीता मैया को भी दर्शन करावें। तो लता भवन ते प्रगट में ते अवसर दो भाई विकसे जन जो कमल बिनु जलद पटल मिलाई। महाराज लता में से ऐसे निकल के आए, अब हरे हरे पत्तों की लताएं और उनमें से श्यामल और गौर ऐसे निकल के आए। लक्ष्मण जी गोरे और चंद्रमा की तरह से वो चमक रहे हैं, काले पत्तों में हमारे राम जी की जो मुख सरोज की आभा है वो चांदनी की तरह से फैल रही है। एक चांद और एक चांदनी, ये दोनों मतलब विकसे जन जो कमल विदु जलद पटल बिलगाई। आकाश को फाड़ के दो चंद्रमा पैदा हो गए हों, ऐसी सुंदर छवि जो है वहाँ पैदा हो गई। और दोनों भाई अत्यंत शोभा की सीमाएं, नील पीत जद जाव शरीरा, नीला रंग माने श्याम वर्ण और उस पर पीला पटका उसके ऊपर में, और सिर पे उनके मोर का पंख शोभायमान है। गुच्छ बीच बिल कुसुम कली के बीच में
सिर पे फूल लगे हुए हैं। बोले महाराज ये श्रृंगार कैसे हुआ? तब जो है जिस वक्त प्रभु लता के बीच में गए हैं और लता के बीच में जाके हमारे लक्ष्मण जी महाराज ने लेके प्रभु का ऐसा श्रृंगार बना दिया, और भाल तिलक शम बिंदु सुहाए, माथे पे तो तिलक लगा हुआ है लेकिन ये पसीने की बूंदें भी हैं। तो भैया पसीने की बूंदें क्यों आ रही हैं? और शवन सुभग भूषण छवि छाए, कानों में कण फूल लग रहे हैं। ये शोभा के जितने साधन हैं वो सबरे साधन लक्ष्मण जी ने राम जी के संग में सजा दिए। और विकट भ्रकुट कच्छ घूंगर वाले, यहाँ पे ऐसे घूमे हुए घूंगरदार बाल हैं, और नव सरोज लोचन रत्नारे, लाल लाल नेत्रों में ललोइए और बिल्कुल लाल कमल के समान उनकी नेत्र हैं। चार चिबुक नासिका कपोला, थोड़ी सुंदर है, नाक सुंदर है, और हास विलास ले तो मन बोला, मुख छवि कहीं न जाए कोई पाई। गोस्वामी जी महाराज को आखिर फिर अपने हथियार डालने पड़े कि मेरे पे तो नहीं कही जाती, जो भी लोग की वो काम लगाई। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि भगवान की शोभा को देख के और कामदेव भी लज्जा हो जाए, इतनी भगवान की शोभा है। और मन माल कम कल जीवा, काम कर भुजबल शिवा, और सुमत समेत बाम कर दोना, और सावर कुंवर सखी सुठ दोना। सखियाँ आपस में ये प्रत्यक्ष दर्शन लता भवन ते प्रकट हुए। जब मथुरा की रामलीला में वो लता भवन बनाया जाता था तो कभी भगवान की दया कृपा उसे हम भी बालक थे, जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लता भवन बनाया गया और वो लीला दर्शन करी कि कैसे प्रभु उसमें श्रृंगार करके बाहर निकले हैं, और सखियाँ एक दूसरे से संवाद में इन बातों को कह रही हैं, भगवान के स्वरूप लीला का वर्णन करते करते। लेकिन बालक थे तो कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन आज जब ये कथा का नंबर आ रहा है तब वो अनुभव पुराने हो रहे हैं। सुमन समेत बाम कर दोना, बाएं हाथ में जो है एक दोने में फूल लगे हुए हैं, और सावर कुंवर सखी सुटी देना, एक दूसरे से कह रही हैं तो ये दो, लेकिन इनमें जो सामरत्व है वो बहुत ही सलोना है। भले ही रंग काला है तो क्या, लक्ष्मण जी रंग के गोरे हैं, लेकिन राम जी रंग के काले होने के बावजूद भी से कहते हैं चेहरे पे नमक है, कट फीचर शार्प है, ऐसी स्थिति। और उनका क्या कि अरे कट पट पीठ दर सुषमाशील निधान, इतनी शोभा है कि देखी बान कुलभूषण सब लोगों को अपनापन सब भूल गए। हम कहाँ को मैं कहूँ कहाँ नहीं बूझा, हम मैं कहाँ हूँ, मुझे किसी को कुछ पता ही नहीं लग रही है, न सीता मैया को न सखियों को किसी को। तब इन सबों में जैसे वो एक सखी सी संग में आई गई रही देखन फुलवाई, ऐसे ही यहाँ भी फिर एक और नई सखी पैदा हुई कि धर धीरज एक आली सयानी। वो बड़ी सयानी थी, सब सखियों की स्थिति देख दी, पत्तों में राम फूलों में राम, आके मिलो मुझसे हे प्यारे राम, ऐसी स्थिति सब सखियों की कामना हो रही थी। तब उसमें एक जो सयानी सखी थी उसने सीता सन बोली गई वाणी। तब उसने क्या करा कि सीता मैया से बोली, और क्या बोली? बोली गई पानी। सीता मैया का हाथ पकड़ के लाया, हे देवी, हे राजकुमारी, जरा ध्यान तो करिए। क्या ध्यान करिए? बोले देखिए आपका मन जो इनके संग में लग रहा है, तो इस मन में सिद्धि पाने के लिए सबसे आसान पार्वती मैया का स्मरण है। तो बहुरी गौर कर ध्यान करेऊ, पार्वती मैया का ध्यान करो, क्योंकि वहाँ आप यहाँ आई पूजन, गिरजा पूजन जननी पठाई, स्नान आपने कर लिया, अब आप पूजा करने जाओगी, तो पूजा करने मंदिर में तो पीछे जाओगी, लेकिन पहले यहीं से ही उनका ध्यान कर दिए। और भूप किशोर देखी किन ले, ये जो राजा के बेटों के स्वरूप में आपके सामने खड़े हैं, इनका जो है
एक बार देख तो दो। आपने तो नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद नहीं, नेत्र खोलो और नेत्र खोल के इनके दर्शन करो। तब सीता मैया ने नेत्रों को उघाड़ा और दोनों को सामने जो खड़े देखा। नक्सिक देख राम के शोभा, राम जी महाराज की शोभा को देख के मन में विचार आने लगा कि सुमेर पितापन मन अति शोभा, कि इतने सुकुमार बालकों के होते हुए मैं उस धनुष तोड़ने वाले उस पहलवान से विवाह करूंगी, ये पिताजी ने प्रण कर लिया, ये तो बड़ा गलत काम हो गया। और परवश सकीना लकी जब सीता लकी जब सीता भयउ गरी सब कई सविता। अब ये तो प्रेम वशीभूत होकर एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं और सखियां भी दर्शन कर रही हैं, वो भी प्रेम विवश हो गई हैं। इस तरह से अब सयानी सखी ने जब सीता जी को याद दिलाई कि देवी पार्वती जी का ध्यान करो, यदि आपका मन इनके संग में लग गया तो पार्वती मैया आपको सिद्धि दे सकती हैं। बहुरी गौर कर ध्यान करे और उनका ध्यान करो और उसके बाद में इन राजपुत्रों के दर्शन करो और फिर उन्हें अपने हृदय में धारण करो। इस तरह से इस स्थिति को देख के सीता जी मग्न होकर पार्वती जी का ध्यान करके और राम जी के स्वरूप के ध्यान में इतनी मगन हो गई कि सखियों को तो चिंता हो गई, अब इन्हें टोको ना तो जी तो ध्यान करना छोड़ेंगी ही नहीं। अगर नहीं छोड़ेंगी तब एक सखी बड़ी चतुर रही और उसने क्या करा, उन्हें तब एक चतुर सखी ने क्या कही कि देवी कल फिर आएंगे यहाँ, माने राम जी को ये संकेत दे रही हैं कि महाराज आप भी कल यहाँ पधारना। तो आज जो आपके मुख स्वरूप का दर्शन करके आनंद हुआ है, ये दर्शन हमें कल भी मिलेगा। लेकिन जब सीता जी ने ये बात सुनी तब उनके मन में संकोच पैदा हुआ कि भाई ठीक है, रूप का लोभ है भगवान के का, लेकिन इस तरह से जब धनुष यज्ञ होने जा रहा है तब इस वक्त इस स्वरूप का इतना ज़्यादा ध्यान करना मर्यादा के प्रतिकूल हो जाएगा। तो गूढ़ गिरा सुने सिया सकुचानी, संकोच हो गया और भयउ विलम्ब माँ तो भय मानी। माँ पूछेगी कि माँ गई थी तो क्या हुआ भाई, फूल तोड़े, बाग देखा, अच्छी तरह से दर्शन करे, पूजा अच्छी तरह से करी नहीं, और इतनी देर काय में हो गई। तब फिर उन्होंने क्या करा कि धरी बड़ धीर थे, लेकिन अब क्या हुआ, धरे बड़े धीर राम उर्वाने अब अपने हृदय में उन्हें जगह दे दी और हृदय में जगह देते ही उनके चित्त में संतोष हो गया और सोचे फिर ही अपन पौ पितुवश जाने। ऐसा चित्त में समझ के कि जब पिता ने संकल्प किया है तो पिता का संकल्प पहले पूरा होना चाहिए, पुत्री का संकल्प तो जो होगा सो होगा। और मैंने राम जी को पार्वती मैया का ध्यान करके अपने हृदय में धारण कर लिया और फिर पार्वती मैया के पूजन के लिए हमारी माता सीता जाएंगी और रामलीला की बारात रामलीला शुरू हो गई है।
सीता मैया पार्वती जी का पूजन करने जाएंगी। उम्मीद तो ऐसी थी कि हमारी सीता पार्वती का पूजन करें और उसी दिन रामलीला वाली सीता मैया भी पार्वती का पूजन करें, लेकिन मौके की बात है गोविंद दीक्षा। इसके साथ ये कथा विषय